नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इरेडा की। इरेडा के अंदर आज अपर सर्किट लगी है। काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद, काफ़ी दिनों की लोअर सर्किट के बाद फाइनली आज अपर सर्किट लग गई। लेकिन इस अपर सर्किट के पीछे कारण क्या है? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही कि एक ब्लॉक डील हुई है, बड़ी डील हुई है, जिसके कारण कि अपर सर्किट लगती हुई नजर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:55 पर ये अपर सर्किट लगी और केवल 2 कैंडल्स बनी है। ठीक है, केवल 2 कैंडल्स बनी और उसके अंदर ही सारा गेम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए हैं। ब्लॉक डील हुई है, बड़ी डील हुई है, तो बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए थे और उन्होंने माल खरीदा बेचा जो किया, जो यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा किसी को मौका नहीं मिला, रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह को मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि किसी को पता नहीं था। देखिए, लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, काफ़ी दिनों से लोअर सर्किट लग रहे थे। यहाँ पर आप देखो तो अराउंड 1 2 3 4 5 दिन हो गए थे। 6 दिन आप ले लो, इसको भी ले लो, 6 दिन से लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे थे। तो किसी को पता नहीं था कि जो सर्किट है वह कब ब्रेक होगी, कब इसके अंदर तेजी आएगी। लोगों को यही लग रहा था कि अभी और गिरावट इसमें सस्टेन हो सकती है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए, बड़े प्लेयर्स ने माल उठाया, इसके बारे में भी कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है ना। किसी को अंदरूनी खबर हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसे कोई नहीं बता सकता था कि स्टॉक में जो है वो रुकेगी, तेजी आएगी। अगर ऐसी बात रहती तो लोग शुरू से ही माल उठाने लगते। आज पूरा का दिन आप देखो, पूरा दिन 2:55 पर यहाँ पर माल उठाया गया। इससे पहले अगर कुछ भी पता रहता तो लोग पहले से ही माल उठा लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यह तेज़ी कहाँ तक सस्टेन रहेगी, ये तेज़ी अभी कितनी बनेगी। तो देखिए, ठीक है, मार्केट रिकवर कर रही है। मार्केट रिकवर, आज आपने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो है ऊपर की ओर मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। यदि मार्केट ठीक ठाक रहती है, कल की भी उम्मीद है कि ठीक ठाक बिहेव करेगी, क्योंकि अमेरिका की जो मार्केट है, डॉ जोन्स नैस्डैक वगैरह ठीक बिहेव कर रही है, पॉजिटिव है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल भी जो है अच्छी खासी एक तेज़ी हमें इरेडा के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओवरऑल सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट के ऊपर यह डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो डील हुई है, ये डील कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कोई खबर, वैसे तो कुछ पॉजिटिव, हाँ खबर है, लेकिन ये खबर आज की नहीं है। एमएससीआई वाली एक खबर है, एक अपडेट है, लेकिन वो आज की नहीं है। तो इस तेज़ी के पीछे, आज की जो डील हुई है, इसके पीछे कोई बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए हैं तो ये तेज़ी आ गई। लेकिन कोई वैसी एज सच न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। इस कारण से हम यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह तेज़ी कब तक रहेगी, कहाँ तक रहेगी। ग्लोबल मार्केट ठीक रहा, सेंटीमेंट ठीक रहे, पावर इंडेक्स ठीक रहा, तो तेज़ी बनेगी। ठीक है, तेज़ी बनेगी। लेकिन आपको, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर एंट्री लेना, तो मैं यही कहूँगा कि अभी पूरा माल आप इसके अंदर एंट्री, मतलब कि पूरा जो भी माल आपके पास है वो पूरा पूरा नहीं लगाना है एक बार में। उसको आप 2 3 भाग में तोड़ कर लगाओ, क्योंकि पता नहीं है ये आगे अभी ये अपर सर्किट मारेगा या फिर से इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है। 215-16 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद जो करेक्शन हुई, लगभग आज देखो बॉटम इसने बनाया था 154 के आसपास। ठीक है, 154 तो ठीक चल रहा था। एक आध दिन और अगर लोअर सर्किट लग जाती है, 130-35 तक यदि स्टॉक यहाँ पहुँच जाता, तो वहाँ से अच्छा खासा वैल्यूएशन, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन आज फिर ये देखिए, अपर सर्किट मार के 170 पर पहुँच चुका है। तो इस कारण से थोड़ा सा आप जो है पूरा माल अभी ना ले, आप 50% 40% जो है वो उठाएं। उसके बाद यदि ऊपर भागता है तो माल ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए, यदि स्टॉक कोई भाग रहा है तो हम उसको ऊपर के वैल्यूएशन पर भी लेंगे, ऊपर के भाव पर भी लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भागेगा ही, आपको वह रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। लेकिन यदि कोई स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है, करेक्शन यदि हो रही है और हमने एक बार में ही पूरा माल उठा लिया, तो वो हमें नुकसान मोटा कर देता है। ठीक है, तो इस कारण से यदि स्टॉक ऊपर भी भागता है तो आप बाद में भी 1 2 दिन की अपर सर्किट के बाद भी इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस तरह का माहौल बन रहा है इरेडा के अंदर, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली, अभी तक का सबसे बड़ा रिटर्न इसने दिया है 32 50 52 रुपये पर लिस्टिंग होने के बाद। ठीक है, इशू प्राइस 32 रुपये का था, 52 रुपये का लिस्टिंग प्राइस था। उसके बाद 215 का रिटर्न 1.5 2 महीने के अंदर, कोई आम बात, मजाक थोड़ी है। बहुत बड़ा रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आप जो है 4 गुना 5 गुना पैसा कर दे रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर। और वह भी कोई फर्जी कंपनी नहीं है, कोई फर्जी कंपनी नहीं है। इरेडा बहुत ज़बरदस्त, अभी आने वाला फ्यूचर इसी का है, क्योंकि फाइनेंस करने का काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी का दौर चल रहा है, 2030 तक का टारगेट रखा गया है। लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है, वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है। आप देख लो, सुजलॉन एनर्जी के अंदर देख लो, आप रेलवे स्टॉक्स के अंदर देख लो, एक समय आने के बाद उसके अंदर भी करेक्शन होगा ही होगा, ये 100% श्योर एंड सर्टेन है।
तो उस चीज़ को हमें समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डील्स जो हुई है उसको भी देख लेते हैं एक नज़र और जो अपडेट्स उस पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो बड़ी डील हुई है आज के डेट में, 390 करोड़ के शेयर्स चेंज किए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी फ़िलहाल नहीं निकल कर आई कि किसने खरीदा और किसने बेचा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ शेयर के आसपास इरेडा के जो 2 करोड़ शेयर्स हैं वह लगभग 0.9% स्टेक कंपनी का यह एक्वायर, मतलब कि जो ट्रांसफ़र किए गए हैं 2 करोड़ शेयर जो 0.9% के बराबर है हिस्सेदारी उसकी, मतलब 389.80, 390 करोड़ की पूरी खरीदारी बिकवाली हुई है। ट्रांजैक्शन जो हुआ है वह 160 रुपये के फ्लोर प्राइस पर हुआ है, मतलब एक प्राइस नहीं होगा, ये वेरिएशन होते रहेगा क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो कोई तो लेकर बैठा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा माल दे देगा, और माल दे देगा भी तब भी एक्सचेंज में आपको ट्रेड होते होते ऊपर नीचे एक आध 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपये ऊपर नीचे पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पर आप डिटेल यदि देखो तो स्टॉक हैज स्लम्प्ड अराउंड 15% फ्रॉम द पास्ट वीक वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये जो डिटेल्स हैं बाद बाकी तो डिटेल्स वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 0.9% हिस्सेदारी हुई, 160 रुपये पर फ्लोर प्राइस रहा, 170 पर अपर सर्किट लग गई, 5% की तेज़ी रही आज 14 फरवरी को। और उससे पहले एक और जो अपडेट निकल कर आई है यहाँ पर देख सकते हैं, the stock has slumped around 15% in the past week as the investor rushed to book profit after the script was included in the MSCI small cap index. Year to date the stock is still up to, मतलब 65% अभी भी अधिक ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ईयर टू डेट की बात की जाए तो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर ये इंक्लूड हो चुका है। 29 फरवरी से ये आपको एप्लीकेबल भी हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे 29 फरवरी से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी लोअर सर्किट जो है इरेडा के अंदर लगातार लगती रही। कारण क्या होता है कि खबर निकल कर आती है, पॉजिटिव अपडेट, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़े फंड्स पैसिव इनफ्लोज जो हैं वो इरेडा के अंदर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोअर सर्किट क्यों लगता है? देखिए कारण यही होता है कि जो भी खबरें ऑफिशियल निकल कर आई उससे पहले मार्केट में खबर आ चुकी होती हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं माल उठा लेते हैं उसी समय, और जब ऑफिशियल अपडेट निकल कर आती है तब तक तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। और यही कारण है कि जो भी खबर निकल कर आती है ऑफिशियली कि हाँ इसमें इंडेक्स में ऐड हुआ, उसमें ऐड हुआ, तो उसके बाद लोग माल अपना निकालना शुरू कर देते हैं। यही कारण होती है, और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम या फिर कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये 2 खबरें अच्छी खासी बड़ी निकल कर आ रही है, देखते हैं आगे किस तरह का माहौल बनता है। कंपनी तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।